आज हम देखेंगे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है और ये हम विजुअली प्रूव करेंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा के। ये रहा हमारा सर्कल। अब हम इसको काटेंगे और पीसेस को रीअरेंज करके कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले सर्कल को 16 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब इन सेक्टर्स को एक एक करके ऊपर नीचे रीअरेंज करते हैं ताकि रेक्टेंगल जैसा शेप बने। देखो, ये तो बहुत बम्पी और वेवी है। रेक्टेंगल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। 16 सेक्टर्स से काम नहीं चलेगा। ज्यादा सेक्टर्स ट्राई करते हैं। आओ सर्कल को 32 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। फिर से रीअरेंज करते हैं रेक्टेंगल शेप में। देखो, अब एजेस पहले से काफी स्मूथ हो गई हैं। ये अब थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा है, लेकिन अभी भी एजेस परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है। और सेक्टर्स बढ़ाते हैं। अब 64 सेक्टर्स रीअरेंज करते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो रेक्टेंगल के बहुत क्लोज आ गया। एक और बार 128 सेक्टर्स के साथ ट्राई करते हैं। 128 सेक्टर्स को रीअरेंज करते हैं तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया है। जितने ज्यादा सेक्टर्स उतना स्मूथ रेक्टेंगल। और अगर हम इनफाइनाइट सेक्टर्स में डिवाइड करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस रेक्टेंगल की लेंथ और हाइट क्या है? ये कहां से आई? ये हमारा सर्कल है जिसका रेडियस है आर। याद करो, जब हमने सेक्टर्स रीअरेंज किए थे, एक सेक्टर ऊपर गया, एक नीचे, तो हर सेक्टर का कर्व्ड एज भी एक ऊपर गया, एक नीचे। जो सेक्टर्स ऊपर की तरफ गए, उनकी सारी कर्व्ड एजेस मिलकर रेक्टेंगल का अपर साइड बना रहे हैं। यही सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा है। सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो इसका हाफ मतलब हाफ कर्व्ड एजेस जो ऊपर हैं उनकी टोटल लेंथ है पाई आर। और बिल्कुल इसी तरह जो सेक्टर्स नीचे की तरफ गए, उनकी कर्व्ड एजेस मिलकर रेक्टेंगल का लोअर साइड बना। यही सर्कमफ्रेंस का दूसरा हाफ है। इसकी लेंथ भी पाई आर है। और हाइट क्या है? हर सेक्टर की लेंथ रेडियस के बराबर होती है, तो रेक्टेंगल की हाइट बस आर है, सर्कल का रेडियस। रेडियस ही हाइट बन गया। तो हमारे रेक्टेंगल की विड्थ है पाई आर और हाइट है आर। अब एरिया कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। तो बताओ, सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया बराबर होगा विड्थ इंटू हाइट, मतलब पाई आर इंटू आर, जो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये रहा हमारा फॉर्मूला, ए इक्वल्स पाई आर स्क्वायर्ड। विजुअली प्रूव हो गया बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड मैथ के।